दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ होती है जिसमें एक राजा के पास 4 घोड़े होते हैं जो बिल्कुल भी अनट्रेंड थे, या कह सकते हैं कि उन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर सकता था। और ये सिचुएशन राजा के डिस्टरबेंस का कारण होती चली जा रही थी। अब राजा काफी परेशान रहने लगा, यहाँ तक कि उसके रातों की नींद भी हराम हो चुकी थी। और अंत में परेशान होकर राजा एक दिन अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा। तो उसका मंत्री जवाब देता है कि महाराज, अगर हम अपने राज्य में इसकी घोषणा करवा दें कि जो हमारे घोड़ों को ट्रेंड करेगा हम उन्हें ढेर सारा इनाम देंगे। और राजा उसकी बात मान लेता है और अगले दिन राजा ने ऐसा ही किया। अब काफ़ी दूर दूर से ट्रेनर आने स्टार्ट हो गए, लेकिन अफसोस की बात थी कि कोई उन घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर सका, क्योंकि जो हिम्मत करके उन घोड़ों के पास जाता वो घोड़े उन्हें खींच के फेंक देते थे। यहां तक कि कई की हड्डियां भी टूट गईं, लेकिन उन्हें कोई ट्रेंड नहीं कर सका। अब राजा और भी डिस्टर्ब हो गया। तभी एक दिन राजा जब अपनी बालकनी में बैठा हुआ था कि तभी एक नवयुवक ट्रेनर राजा के पास आता है और वो राजा से बोलता है कि महाराज, मैं आपके इन घोड़ों को ट्रेंड कर दूंगा। अब राजा को उसकी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा उससे बोलता है कि काफी दूर दूर से ट्रेनर आए, लेकिन किसी ने इन घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर सका, तो तुम कैसे कर लोगे? वो जवाब देता है कि महाराज, मेरी एक शर्त है कि जब तक ये घोड़े ट्रेंड नहीं हो जाते तब तक ये मेरी कस्टडी में ही रहेंगे। राजा को यह शर्त स्वीकार थी। अब वो नवयुवक ट्रेनर उन घोड़ों को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, यहां तक कि राजा अब उन घोड़ों के आने की आशा भी छोड़ चुका था। तभी एक दिन जब राजा अपनी बालकनी में घूम रहा था कि उसे अपने घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। यह सुन राजा चौंक जाता है। मुड़ के देखा तो उसके चारों घोड़े लाइन से आ रहे थे और पीछे उनका ट्रेनर भी था। अब राजा के खुशी का ठिकाना नहीं था। जब नवयुवक राजा के पास आता है तो राजा उससे पूछता है कि आखिर तुमने इन घोड़ों को ट्रेंड कैसे किया? तो नवयुवक मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि महाराज, आपके ये घोड़े तो पूरे जंगली थे और शायद इन्हें कोई ट्रेंड कर पाता, और मैं इन्हें ले गया और इन्हें फ्री छोड़ दिया। मैं वो करने लगा जो ये घोड़े चाहते थे। जब ये खाते तो मैं भी खाता, जब ये सोते तो मैं भी सोता, जब ये दौड़ते थे तो मैं भी दौड़ता था। और धीरे धीरे इन घोड़ों को ये यकीन हो गया कि हम चारों में आखिर ये 5वां घोड़ा कौन सा है। और फिर मैंने इनकी पीठ पर बेल्ट बांधा, इन्होंने इसे खींच के फेंक दिया, लेकिन धीरे धीरे इनको इसकी आदत पड़ गई। और फिर मैंने लगाम लगाई, इन घोड़ों ने उसे भी फेंक दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको इसकी आदत पड़ जाती है और फाइनली मैं इन्हें कंट्रोल कर पाया। जबकि औरों ने क्या गलतियां की, उसे फोर्सली कंट्रोल करना चाहा और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया कि अक्सर मेरे सेमिनारों में, पेरेंटिंग सेमिनारों में, टीचर्स ट्रेनिंग सेमिनारों में अक्सर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरा उनसे नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि आप अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हैं, उस नवयुवक की बात या अन्य ट्रेनरों की बात। दोस्तों, मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि जब आपका बच्चा आपके कंट्रोल में ना आए तो कभी कभी साइकोलॉजी कहती है कि आप वो करना स्टार्ट करिए जो आपका बच्चा चाहता हो। और अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स के मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं कि उनको सही पेरेंटिंग नहीं आती। वो उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाते कि आखिर वो बच्चा क्या चाहता है। कभी कभी पेरेंट्स को बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है। जो आपका बच्चा चाहता हो, कभी कभी उसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स को वो करना पड़ता है। और जो पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझ पाते वो फाइनली अपने बच्चे के फ्यूचर से हाथ धो बैठते हैं।